हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो फर्स्ट चैप्टर खत्म करने के बाद अब हम आ चुके हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर पे, जो है आपका वर्क पावर एंड एनर्जी। और इस वीडियो में स्पेसिफिकली हम लोग बात करेंगे किसकी? वर्क की बात करेंगे। वर्क कैसे कैसे होता है और कैसे कैसे वैल्यूज चेंज होती हैं वर्क की, ये सब हम लोग आज बात करने वाले हैं। ओके जी, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला है दैट व्हाट इज वर्क। तो ये क्वेश्चन तो मेरा आपसे है कि क्या है वर्क। तो आपके लिए क्या होगा? सब कुछ वर्क ही है। खाना पीना सोना नहाना, ठीक है, टहलना, ठीक है, और पढ़ना पढ़ाना, ये सब क्या है? दीज ऑल थिंग्स आर सपोज टू बी कंसीडर एज वर्क, बट फॉर यू। ओके, लेकिन क्या फिजिक्स में भी इसी को वर्क बोला जाता है क्या? या फिजिक्स में चीजें डिफरेंट है? हाँ, फिजिक्स में थोड़ी सी चीजें डिफरेंट है, क्योंकि वर्क बोला जाता है केवल वर्क को लर्न करने के लिए आपको ये फॉर्मूला लर्न करना है और बाकी सारी चीजें आपकी हो जाएंगी। ठीक है। W इक्वल्स टू वॉट? F इंटू एस, मीन्स वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स एंड मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। अब मैं आपको बता देता हूँ क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल वर्क डन क्या होगा? जैसे आप किसी भी बॉडी पर फोर्स लगा रहे हो और वो बॉडी डिस्प्लेस होना स्टार्ट हो जाए, ठीक है, तो इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? इस कंडीशन को बोलेंगे हम वर्क डन। ठीक है। इन दोनों यूनिट में से या तो F अगर जीरो हुआ या फिर आपका क्या जीरो हुआ, अगर F जीरो हुआ या फिर एस भी जीरो हुआ, तो इस कंडीशन में वर्क डन माना जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं माना जाएगा। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि आप लोग क्या कर रहे हैं? एक वॉल को पुश कर रहे हैं। अगर आप वॉल को पुश करोगे तो क्या उसका डिस्प्लेसमेंट चेंज हो जाएगा? भले ही आप उस पर कितना भी फोर्स लगा लो, आप लगा लो उस पर 10 न्यूटन का फोर्स, आप इंडिविजुअली आपकी बात कर रहा हूँ कि आप उस पर कितना ही फोर्स लगा लो, क्या वो गिरेगी? हाँ। क्या आप उसको डिस्प्लेस कर पाओगे? आप उसको डिस्प्लेस नहीं कर पाओगे, तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा? उसका डिस्प्लेसमेंट रहेगा जीरो। ठीक है। तो इन दैट कंडीशन वर्क डन इज सपोज टू बी व्हाट? वर्क डन सपोज टू बी जीरो। अच्छा, यही वर्क डन है और यही वर्क डन की डेफिनेशन भी है। डेफिनेशन क्या है वर्क डन की? वर्क डन की सिंपल डेफिनेशन ये है कि व्हेन फोर्स इज मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, so we are getting what? We are getting the work done. Okay, now we are going to discuss about what? Now we are going to discuss about the unit. What exactly the unit of work done is? देखो, ऐसा यूनिट की अगर हम बात कर लें, ऐसा यूनिट है, तो ऐसे यूनिट की अगर हम बात कर लें तो फोर्स की ऐसा यूनिट और आपकी डिस्प्लेसमेंट की ऐसा यूनिट वो होती है न्यूटन और मीटर। और कंपोजिटली इसको हम जूल भी बोलते हैं, या तो आप इसको जूल बोलो, न्यूटन मीटर, वैसे जूल ही ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है। अगर हम सीजीएस यूनिट की बात करें तो सीजीएस यूनिट थी डाइन सेंटीमीटर, और जो कि अर्ज ही होती है। ठीक है जी। तो ये सब डिटेल्स थी किसके बारे में? वर्क के बारे में, बेसिक इन्फॉर्मेशन थी वर्क के बारे में। अब हम लोग बात करने वाले हैं, क्या हमेशा वर्क डन भाई लीनियर थोड़ी ना होगा? आप मुझे बताओ, क्या हमेशा वर्क डन मैं ऐसे ही किसी चीज को फोर्स लगाऊंगा और ऐसे ही कोई चीज मूव करेगी? भाई, अगर किसी चीज को मेरे को स्टेयर्स पर लेकर जाना है या कोई चीज स्लाइड कर रही है, तब वर्क डन क्या होगा? तब वर्क डन क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ। वर्क डन क्या होगा? जैसे फॉर एग्जांपल ये है आपका फोर्स, यहाँ आपका फोर्स वर्क कर रहा है, और यहाँ आपका ये है, ये क्या है आपका? ये आपका डिस्प्लेसमेंट है। तो आप जब ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर क्या बन रहा है? यहाँ पर एक एंगल बन रहा है थीटा का। समझ रहे हो आप? ये क्या बन रहा है? ये एंगल बन रहा है थीटा का। तो क्या ये भी कोई रोल प्ले करता है? जी हाँ, बिल्कुल रोल प्ले करता है। इसीलिए जो वर्क का एक्सप्रेशन है, जो एग्जैक्ट हम वर्क को डिनोट करते हैं, वो कैसे डिनोट करते हैं? वो ऐसे डिनोट करते हैं, डब्ल्यू इक्वल्स टू वॉट? डब्ल्यू इक्वल्स टू एफ इंटू एस कॉस थीटा। ठीक है। यहाँ पर कॉस थीटा भी बहुत क्या करता है? बड़ा रोल प्ले करता है। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए ठीक है, मैं एक बार और आपको समझा देता हूँ। समझा मैं ये देता हूँ कि या तो आप इसको W इक्वल्स टू क्या ले लो, या तो आप फोर्स का कंपोनेंट ले लो, W इक्वल्स टू एफ कॉस थीटा ले लो, या फिर आप इसको क्या ले लो? W इक्वल्स टू एफ इंटू एस कॉस थीटा ले लो। बात सेम ही रहेगी, बात उसमें क्या है, कोई भी चेंज नहीं आएगा। बट द फॉर्मूला विल बी दैट W इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अच्छा, आपका एक क्वेश्चन यहाँ पर ये हो सकता है कि सर यहाँ पर हमने सिर्फ कॉस थीटा ही क्यों लिया? भाई, साइन थीटा है हमारे पास, टेन थीटा है हमारे पास, ये क्यों नहीं लिए? हमने सिर्फ लिया कॉस थीटा ही क्यों लिया? क्योंकि बेटा, इसका जवाब इस डायग्राम में आपको मिल जाएगा। देखो, ये क्या है आपका? ये आपका डिस्प्लेसमेंट है, और यहाँ पर आपका क्या कर रहा है? यहाँ पर आपका फोर्स वर्क कर रहा है। फोर्स ऐसे है और डिस्प्लेसमेंट कैसे? डिस्प्लेसमेंट ऐसे है। ठीक है। आप ये देखोगे साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा अगर मैं गलत नहीं हूं तो हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। हाँ जी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है बेटा। पी अपॉन एच, मैथ्स भी पढ़नी है थोड़ी सी। ठीक है। तो ये क्या होता है? ये होता है आपका साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। ठीक है। तो परपेंडिकुलर तो हमें दे नहीं रखा है, परपेंडिकुलर की तो कोई वैल्यू है नहीं हमारे पास। हमारे पास क्या है? हमारे पास बेस है और हाइपोटेन्यूज है। तो और बेस और हाइपोटेन्यूज किस में आता है? बेस और हाइपोटेन्यूज आता है कोस थीटा में। दैट इज वाई हमने कोस थीटा यहाँ पर कंसीडर किया। ठीक है। तो डब्ल्यू इक्वल्स टू क्या होता है? डब्ल्यू इक्वल्स टू होता है आपका एफ
एस कॉस थीटा, सिंपल। अच्छा, अब हमारे लिए जानने वाली एक बात और है। जानने वाली बात एक और क्या है? जानने वाली बात एक और ये है कि भाई जो वर्क है वो किन किन चीजों पर डिपेंड करता है। तो आपको जैसे दिख रहा है वर्क, एक तो फोर्स पर डिपेंड करेगा, एक डिपेंड करेगा डिस्प्लेसमेंट कितना है, और तीसरी चीज पर डिपेंड करेगा कि थीटा कितना है। भाई एंगल हो सकता है ना, जैसे थीटा मान लो आपका 0 डिग्री है, ठीक है, थीटा आपका कितना है, आपका 90 डिग्री है, थीटा आपका कितना है, आपका 180 डिग्री है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दैट वर्क डन ऑल्सो चेंज, ठीक है, वर्क डन भी बदलता है इसके अकॉर्डिंग। अच्छा, कैसे बदलता है वो हम लोग बात करेंगे अब नेक्स्ट वाली स्लाइड में। अच्छा, ये तो आपको पता है ना फोर्स और डिस्प्लेसमेंट पे कैसे वर्क करेगा। भाई फोर्स जैसा जैसा बढ़ाओगे वैसे वैसे वर्क डन बढ़ेगा, डिस्प्लेसमेंट जैसा जैसा बढ़ेगा वैसे वैसे वर्क डन बढ़ेगा। अब बात कम किसकी कर लेते हैं, हम बात कर लेते हैं किसकी, कॉस थीटा की। ठीक है, थीटा अगर बढ़ रहा है या घट रहा है तो क्या होगा। चलिए, तो सबसे पहले देख लेते हैं, सारे केसेस देखेंगे। पहले थीटा इक्वल्स टू 0 वाला केस देखेंगे, फिर थीटा इक्वल्स टू हम 90 वाला केस भी देखेंगे, और फिर थीटा इक्वल्स टू आपका 180 डिग्री वाला भी केस देखेंगे। तो सबसे पहले थीटा इक्वल्स टू 0 वाला केस देखें। थीटा 0 कब होगा, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल क्या होगा, 0 होगा, है ना। इसी को तो बोलेंगे भाई किसके बीच का एंगल है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो एंगल है, ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल है। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 0 होगा तो थीटा 0 होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल इसमें ये होता है कि जब आप किसी भी चीज को पुश कर रहे हो, ठीक है, जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हो उसी डायरेक्शन में आपका क्या है, उसी डायरेक्शन में आपका डिस्प्लेसमेंट है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, आपका थीटा 0 हो जाता है। और अगर आपको पता ना हो तो मैं आपको बता देता हूँ, कॉस थीटा की वैल्यू जो होती है, कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, वो होती है 1। इस कंडीशन में हमें जो मिलता है वो मिलता है आपका मैक्सिमम वर्क, ठीक है, डब्ल्यू मैक्स हमें यही मिलता है। ओके एवरीवन, आफ्टर दैट बात कर लेते हैं, यहाँ पर 180 है पहले, लेकिन हम बात करेंगे 90 डिग्री। अगर थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री है तो बेटा वेन एवर द थीटा इज 90 डिग्री द वैल्यू ऑफ कॉस 90 इज इक्वल्स टू 0। तो इसका मतलब क्या है, नो वर्क इज डन। अगर आपके फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री है तो इस कंडीशन में नो वर्क इज डन। गेटिंग माई पॉइंट। जैसे कि फॉर एग्जांपल कुछ एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, जैसे कि आप कर रहे हो, पुश कर रहे हो वॉल को, ठीक है, ये तो आपको पता ही है वर्क डन 0 है। यहाँ पर देखो, अगर कोई कुली है या कोई इंसान है, वो डिस्प्लेसमेंट कर रहा है इस डायरेक्शन में और उस पर जो वेट वर्क कर रहा है, वेट वर्क कर रहा है नीचे की तरफ, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। तो इस कंडीशन में क्या ये वर्क डन कर रहा है, ये वर्क डन नहीं कर रहा है। अच्छा, यही इंसान अगर स्टेयर्स चढ़ रहा होता तो क्या वो वर्क डन होता, हाँ जी वो वर्क डन होता। लेकिन अगर ये किसी फ्लैट सरफेस पे चल रहा है तो डिस्प्लेसमेंट आपका इस डायरेक्शन में और फोर्स जो आपका लग रहा है वो नीचे इस डायरेक्शन में लग रहा है, 90 डिग्री इनके बीच का एंगल है, तो नो वर्क इज डन। सिमिलर थिंग हैपेंस इन द सर्कुलर मोशन। अब सर्कुलर मोशन जैसे कि मैंने आपको बताया था, सर्कुलर मोशन ऐसा होता है, ठीक है। सर्कुलर मोशन में क्या है, जैसे कि फॉर एग्जांपल फोर्स हमेशा क्या क्या वर्क करता है, टुवर्ड्स द सेंटर वर्क करता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। और जो आपकी वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, वेलोसिटी हमेशा क्या होती है, वेलोसिटी होती है हमेशा से आपकी टुवर्ड्स द व्हाट, लाइक टेंजेंशियल होती है, ठीक है। क्या होती है, टेंजेंशियल होती है, ठीक है। टेंजेंशियल होती है मतलब 90 डिग्री का एंगल बन रहा होता है इनके बीच में, ठीक है। तो हमेशा जो सर्कुलर मोशन होती है ना, ठीक है, उसमें भी आपका जो वर्क डन होता है वो हमेशा क्या होता है, वो हमेशा 0 होता है। ओके एवरीवन, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं वर्क 180 डिग्री। अगर थीटा इक्वल्स टू आपका क्या हो गया, 180 डिग्री आ गया, तो अब क्या होगा, 180 डिग्री आएगा कब, मैं बताता हूँ 180 डिग्री आएगा। आप डिस्प्लेसमेंट कैसे कर रहे हो, डिस्प्लेसमेंट कर रहे हो ऐसे अगेंस्ट द ग्रेविटी काम कर रहे हो आप, ठीक है। और ग्रेविटी इस पर वर्क कर रही है नीचे की साइड, वेट इसका वर्क कर रहा है नीचे की साइड, इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, ये हो गया 180 डिग्री। जब भी आप अगेंस्ट द ग्रेविटी काम करोगे, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच का जो एंगल होगा 180 डिग्री होगा। इसको हम कहते हैं आपका नेगेटिव वर्क, ठीक है। क्या कहते हैं इसको हम, नेगेटिव वर्क। इस कंडीशन में हमें डब्ल्यू मिनिमम भी प्राप्त किया जा सकता है, मिनिमम मिलता है जो कि माइनस एफ इंटू एस होता है। ओके एवरीवन, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट द थिंग्स आर। जैसे कि फॉर एग्जांपल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन भी इसी का एग्जांपल है, ठीक है। फ्रिक्शन भी क्या होता है, इसी का एग्जांपल है, सेम टू सेम। ओके, अब हम लोग बात कर लेते हैं किसकी, अब हम बात कर लेते हैं, देयर आर फ्यू थिंग्स दैट वी नीड टू रिमेंबर। व्हाट आर दोस थिंग्स। सबसे पहली बात ये क्या है, ये आपकी स्केलर क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है, आपकी स्केलर क्वांटिटी, मतलब डायरेक्शन का नो इफेक्ट, नो इफेक्ट एट ऑल। लेकिन बाकी की जो क्वांटिटी है ना, जैसे कि आपकी एफ और एस, ये वेक्टर क्वांटिटी है बेटा, ठीक है। इनका क्या लेते हैं हम, इनका हम लेते हैं डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, क्योंकि ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी हैं और इनका मल्टीप्लाई करके क्या मिल रहा है हमें, स्केलर क्वांटिटी मिल रही है, तो इसलिए हम इनका डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। 11th क्लास का कॉन्सेप्ट है डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट वाला, ठीक है। अच्छा, ग्रेविटी जब वर्क करती है तब क्या फॉर्मूला चेंज हो जाता है, फॉर्मूला वही रहता है, बस थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा चेंज हो जाता है। जैसे कि एफ इक्वल्स टू क्या होता है, हमें पता है एम इंटू ए होता है, लेकिन अगर जब ग्रेविटी वर्क कर रही होती है तो एक इसमें चेंज होता है, जी में चेंज हो जाता है।
और एस किस में चेंज हो जाता है, एच यानी कि हाइट में चेंज हो जाता है। तो डब्ल्यू इक्वल्स टू क्या होता है आपका एफ इंटू एस। एफ क्या है यहाँ पर होगा एफ हो जाएगा एम जी और एस हो जाएगा एच, तो ये हो जाएगा आपका एम जी एच, ठीक है ना। तो जो वर्क डन होता है ग्रेविटी के थ्रू क्या होता है, वो होता है आपका एम जी एच। अच्छा, एक चीज और पूछी जाती है इसमें कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द एसआई यूनिट एंड सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क। तो ये तो पूछ लिया जाता है कभी ना कभी, जैसे कि 1 न्यूटन और मीटर है हमारे पास, है ना। 1 न्यूटन, सो 1 न्यूटन हाउ मेनी डायन्स, 10 to the power 5 डाइन, ओके। एंड 1 मीटर इक्वल्स टू हाउ मेनी सेंटीमीटर, 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे पावर प्लस हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा आपका 10 की पावर 7, ये हो जाएगा आपका 9 सेंटीमीटर, ओके। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अर्थ भी लिख सकता हूँ, 10 to the power 7 अर्थ, ठीक है। तो 1 जूल इक्वल्स टू 10 to the power 7। तो ये सारी चीजें थी, ये पूरा था आपका डिस्कशन वर्क के बारे में। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे पावर के बारे में, ठीक है, कि पावर क्या होती है, कैसे कैसे चीजें होती हैं। तो नेक्स्ट वीडियो वी विल कंटिन्यू विद द पावर, ओके। थैंक यू सो मच फॉर टुडे, हैव अ ग्रेट डे बेटा, एंड हैव अ वंडरफुल डे।